बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। नई सुबह, नई उम्मीदें और बहुत सारे नए ख्वाबों के साथ जी उठा पाकिस्तान। मैं हूं आपकी दोस्त और आपकी होस्ट सना अमजद। उम्मीद करती हूँ, दुआ करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे नाजरीन। एंड नया वीक है, बहुत सारे काम हैं, कुछ पेंडिंग होंगे, कुछ न्यू टास्क होंगे, तो सब अच्छे बेहतर तरीके से हो जाएं। एंड ये जो अक्टूबर का मंथ है, इसमें बहुत सारे ख़ास दिन सेलिब्रेट किए जाते हैं। जिस तरह लास्ट टाइम भी जब ये मंथ स्टार्ट हुआ था तो कुछ चीज़ें थी वो हमने आपसे डिस्कस की। आज है 5 अक्टूबर और दुनिया भर में आज आलमी जो है वो उस्तादों का दिन मनाया जा रहा है। वर्ल्ड टीचर्स डे आज सेलिब्रेट की जा रही है। और किसी भी मुल्क में कहीं पर भी बसने वाले जो उस्ताद होते हैं वो अपने माशरे की तकमील में एक बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। तो हम भी वो हर शख्स जिसने शायद आपको ज़िंदगी में बोलना, चलना, उठना, आपके माँ बाप से लेकर वो शख्स जिसने आपको किताबों से पढ़ाया, हम आज उस हर उस्ताद को अपने इस प्लेटफॉर्म से सलाम पेश करते हैं। एंड स्पेशली इस पेंडेमिक के दौर में, कोरोना के दौर में, तो उस्तादों ने बड़ा अहम किरदार अदा किया। जहाँ सब छुट्टी पर थे वहाँ टीचर्स को जो है वो एक्स्ट्रा जॉब करनी पड़ी, बिकॉज़ वो घर से उनको आदत थी क्लासेस में पढ़ाने की। उन्होंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया और बच्चों के मुस्तकबिल को रोशन करने के लिए वो अपने घरों में बैठकर भी ऑनलाइन क्लासेस दे रहे थे बच्चों को। तो उन्होंने इस सिचुएशन में भी अपने मुस्तकबिल को जो है वो किसी भी तरह से तारीक में डूबने नहीं दिया। उस्ताद चाहे कोरोना हो, चाहे नॉर्मल सिचुएशन हो, हमेशा अपना किरदार अदा करते रहे हैं। आज मैं जहाँ हूँ या आप लोग जहाँ पर हैं, डेफिनेटली इन तमाम सक्सेस के पीछे हमारे उस्तादों का बड़ा अहम किरदार है। तो हम अपने आज इस प्लेटफॉर्म से तमाम उस्तादों को सलाम पेश करते हैं। और ये बात भी मान लीजिए कि उस्ताद जितनी इज़्ज़त डिज़र्व करते हैं, आज हम उनको वो इज़्ज़त नहीं देते। कहते ना कि बाअदब बामुराद, बेअदब बेमुराद, तो हम कुछ ऐसे हो गए हैं। ऐसा कुछ इस हवाले से बात भी करेंगे, आपकी कॉल्स भी मैं शामिल करूंगी। आप अपने उस्ताद को कोई मैसेज देना चाहते हैं, ट्रिब्यूट पेश करना चाहते हैं, तो ज़रूर आज प्रोग्राम का हिस्सा बनेगा। मेरे मेहमान जो मौजूद हैं, इनके भी उस्ताद रहे जिन्होंने इनको इतना आला फ़न नवाजा। वैसे तो ये गॉड गिफ्टेड हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की तरफ से ब्लेसिंग होती है जब भी आप किसी एक ख़ास फील्ड से जुड़ जाते हैं। लेकिन उस्तादों का किरदार हर शख्स की ज़िंदगी में बड़ा अहम रहा, तो इनसे भी पूछेंगे। और उस्ताद का और किताब का रिश्ता बड़ा खूबसूरत है, तो ये बड़ी एक अनमोल किताब भी आज आपके लिए लेकर आए हैं। एस्ट्रोलॉजर है अली मोहम्मद खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप अली? खैरियत से हैं सना? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छी बातें की आपने और बहुत अहम बातें की। हर जो तरक्की याफ्ता, तरक्की पजीर माशरा होता है, उसके लिए उस्ताद की बड़ी अहमियत होती है। ट्रू। उस्ताद का दर्जा आपके वालिदैन से भी ज़्यादा होता है, क्योंकि वालिदैन तो पैदा करते हैं, उस्ताद आपको सही गलत माशरे में उठना बैठना, आपकी तरबियत, आपका अखलाक, आपको किस तरह से लोगों से पेश आना चाहिए, और आपकी तालीम, निसाबी और गैर निसाबी तालीम किस तरह हासिल करनी चाहिए, आपको किस तरह लोगों को जवाब देना चाहिए, किस तरह आपको हाँ करना चाहिए, हर चीज़ आपको सिखाता है। अब ये अलमिया हुआ है कि जैसे जैसे माशरा वर्चुअल वर्ल्ड की तरफ दाखिल हो गया है, उस्ताद दूर हो गए, हर चीज़ वर्चुअल आ गई है, बुक्स से दूर हो गए हैं लोग। हमें अच्छी तरह याद है कि मैं जब कॉलेज में, स्कूल में पढ़ता था, तो हमारी टीचर थी मिस आबदा, उनके पास हम लोग जाते थे, तो वो बेचारी अपनी ट्यूशन पढ़ाती थी, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट। अपने बेंगलोर था उनका ब्लॉक 1 में, वहाँ पे जाके वो बच्चों को तालीम देती। उसके बाद में जब मैट्रिकुलेशन में गया तो हमारे टीचर थे, बहुत अच्छे टीचर थे। उसके बाद में जब इंटर में गया तो हमारे बहुत अच्छे टीचर थे, वो पढ़ाते थे, फिज़िक्स पढ़ाते थे, केमिस्ट्री पढ़ाते थे। यहाँ तक ऐसा हुआ कि मैं चूँकि क्लास का बड़ा रेगुलर स्टूडेंट था, तो मुझे शदीद बीमारी हो गई, मुझे कोई टाइफाइड हो गया, क्या हो गया, तो मैं प्रैक्टिकल में एग्ज़ाम में बैठ नहीं सका। और मेरा पूरा साल चला है। तो उन्होंने रिक्वेस्ट लिख के दी, बाकायदा पूरी एप्लीकेशन लिखी बोर्ड में, और मेरे लिए ख़ास तौर पे एक बंदे के लिए बोर्ड के लोग आए और मेरा अकेला एग्ज़ाम लिया गया। उनकी मेहरबानी की वजह से मैंने साल रहा नहीं। उस्ताद को ये फिक्र थी कि आपका साल ज़ाया उनको ये भी पता था कि स्टूडेंट कितना डेडिकेटेड है, प्लस उस्ताद इग्नोर कर देता, उनका क्या ज़रूरत थी कि ख़ास तौर पे काम छोड़ के आना। आजकल तो लोग बहुत मतलबी हैं। और उसके बाद फिर हमारे, अगर हम देखते हैं अपनी ग्रेजुएशन के दौर में, तो हमारे उस्ताद थे अब्दुल मुबीन खान साहब, बहुत अच्छे उस्ताद हैं। इसके अलावा बड़े मशहूर उस्ताद थे हमारे, जो प्रिंसिपल थे हारून रशीद साहब, अभी इंतकाल कर गए हैं, मशहूर मारूफ, वो हमारे प्रिंसिपल थे। अच्छा, उन्होंने उनको हमें ऐसे ट्रेन किया था जैसे हम स्कूल में जाते हैं ना, ग्रेजुएशन के अंदर, बीएससी के अंदर हम लोगों को लॉकअप लगा, जो लड़के शरारती थे 2 क्लासें ली इंपॉर्टेंट, उसके बाद भाग जाते थे। उन्होंने क्लासेस को लॉक लगा दिया और जंजीरें लगा दी, कोई कूद नहीं सकता।
अब वो पूरी 1 बजे तक क्लास अटेंड करनी है, चाहे वो आपको बाद क्लासें होती है जैसे उर्दू होती है, हाँ। उर्दू अदब होता है, वो साइंस के स्टूडेंट्स को इंपॉर्टेंट नहीं समझते, बोलते हैं बेकार है। Right. हमें माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स वगैरह पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़नी, बायोकेमिस्ट्री पढ़नी, ये उर्दू वगैरह इस्लामियात ये हम पढ़ लेंगे। तो उसके लिए वो जंजीरें लगा देते थे। कोई ग्रेजुएशन में हम लोग अंदर बैठे हुए, लेकिन उसकी वजह से हमारा अदब, हमारी इल्मियत बढ़ी। तो मैं जब भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे तौफीक दी कि जब भी मैं मिलता था तो उनसे हाथ मिलाता था, वो चूमता था उनके हाथ पैर वगैरह। बहुत उस्ताद आपके माँ बाप से ज़्यादा इज्जत रखते हैं डेफिनेटली, क्योंकि वो आपके रूहानी उस्ताद हैं। बिल्कुल, और उनसे रिश्ता भी आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है। इवन मैं खुद भी, आपने जिक्र किया तो मेरे भी सर दिलावर, सर आमिर, सर जफ़र बहुत अच्छे उस्ताद गुजरे हैं जिन्होंने, एंड आई रिमेंबर, अब वो काफ़ी एजिड हो गए हैं, वो रिटायर हो गए हैं, वो लाहौर शिफ्ट हो गए हैं। बट मेरे लिए सबसे बड़ी खुशकिस्मती ये है कि जब भी वो कराची आते हैं वो मेरे पास आके रुकते हैं, वो मुझे याद रखते हैं। तो उस्तादों से ये जो ताल्लुक़ है, ये रिश्ता है, वो बड़ा ही खूबसूरत है। वो हमेशा आपके लिए दुआ करते हैं। अच्छा, मैं ब्रेक ले रही हूँ और ब्रेक के बाद एक अनमोल चीज़ जो 6000 साल पुरानी है और वो आपका बेहतरीन दोस्त है, और कहते ये हैं कि इंसान तो बेवफ़ाई करते हैं लेकिन किताब कभी बेवफ़ाई नहीं करता। हमेशा ये किताब आपकी दोस्त बन के रहती है, आपको सिखाती है, आपको गुर देती है। तो ऐसी ही एक किताब जो 6000 साल पुरानी है, ये अनमोल किताब आपको अली दिखाएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा जी उठा पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक जी उठा पाकिस्तान में। एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं नाजरीन। अली मोहम्मद ख़ान हमारे साथ मौजूद हैं और हम जिक्र कर रहे थे कि आज दुनिया भर में टीचर्स डे मनाया जा रहा है, वर्ल्ड्स टीचर डे मनाया जा रहा है। एंड जब उस्तादों की बात आती है तो किताबें याद आती हैं। तो एक बड़ी ही अनमोल किताब जो 6000 साल पुरानी है, सोचें 600 की बात नहीं करी मैं, 6000 साल पुरानी है वो किताब। आज मैंने भी देखी, मेरी आंखों को भी बहुत, मतलब आई विश कि कोई इस तरह से इस चीज़ को देख सके। तस्वीरों में हमने देखा होगा, वीडियोस में देखा होगा, लेकिन आज आप यहाँ लाइव देख सकेंगे। अली मोहम्मद ख़ान आपके लिए किताब लेकर आए हैं। जी अली, दिखाइए। देखिए जी, अपना सना, ये कदीम ज़माने में हमारे, चूँकि पाकिस्तान हिंदुस्तान एक ही था, तो कदीम बर सग़ीर में ये नाड़ियाँ कहलाती थीं। ये नाड़ी एस्ट्रोलॉजी की, इल्म नजूम की किताबें होती थी, जो नाड़ी कहलाती थी और 6000 साल कदीम होती थी। उस ज़माने में केले के पत्तों पे लिखा जाता था। अच्छा, ये लकड़ी का इसका कवर है? जी, लकड़ी का इसका कवर है। ये बेसिकली किताब है, ये केले के पत्तों पे लिखा हुआ है। जी, लिखा हुआ है। और ये किताब जो है ना, ये बेसिकली बहुत ही जिसे कहते हैं सेंसिटिव तरीके से लिखा हुआ है। इसके आगे भी लिखा हुआ है, पीछे भी लिखा हुआ है। ओके, ये आप देख सकते हैं। ये उस ज़माने में डेफिनेटली पेपर नहीं हुआ करता था। तो ये देखें आप, तो केले के पत्तों पर लिखा गया। अच्छा, थोड़ा सा आप इसको टेल करेंगे ताकि यस वी फोकस कर। अच्छा, ये कौन सी ज़बान है? ये क्या ये बेसिकली मलयालम ज़बान है। तेलुगु ज़बान, एक इंडिया में ज़बानें होती हैं, बहुत कदीम ज़बानें हैं। ये अभी भी चल रही है ज़बान? अभी भी चल रही है, लेकिन अब ये उसका, मैंने जब दिखाया वहाँ पे भेजा तो एक तो वो लोग शॉक्ड हो गए कि ये तामिल जो होते हैं ये वो हैं? तामिल से पहले की ज़बान है मलयालम, और ये उससे मिलती जुलती है, लेकिन ये उनकी कदीम वर्जन है उसका। अच्छा, वहाँ पे लोग नहीं पढ़ सकते इसको। ओके, बिकॉज केले के छिलकों से आज भी केले का ताल्लुक बहुत ज़्यादा है। केले के छिलकों को वो बड़ा इस्तेमाल करते हैं। ये किताब है बेसिकली, इसके आप देखें इसके ऊपर जो है ना, इसके वर्क हैं, ये वर्क हैं इसके। एक वर्क नहीं है, बहुत सारे वर्क हैं, ये वर्क हैं। आगे भी लिखा हुआ है, पीछे भी लिखा हुआ है। अच्छा अली, आप एक तो ये बताएं कि आपने इस किताब को कैसे आप तक पहुंची, एंड इस पे जो कुछ लिखा है उससे आपने इसको ट्रांसलेट करवाने की कोशिश की है मैंने। देखिए, ये बेसिकली एस्ट्रोलॉजी की किताब है। इसमें ये होता है कि हर आदमी, मतलब ये लिखा जाता है, किताबों में लिखा हुआ है कि हर आदमी, जो कदीम ज़माने में जो लोग होते थे, बुजुर्ग लोग होते थे, उनके पास कोई काम तो होता नहीं था। जो एस्ट्रोलॉजर थे वो बैठे हुए हर एक टाइम, हर एक लम्हे का ना जायजा बना रहे होते थे कि अगर आज से 2000 साल पहले, मिसाल के तौर पर मैं मिसाल दे रहा हूँ, आज 2020 है, ठीक है, 5 अक्टूबर है, 5 अक्टूबर 2020 को रात को 12 बजे कराची में जो बच्चा पैदा होगा उसकी किस्मत क्या होगी, 12:01 पे जो बच्चा पैदा होगा उसकी किस्मत क्या होगी, 12:02 पे जो पैदा होगा, 12:03 पे जो पैदा होगा, 12:05 पे, इस तरह पूरा घंटा लगा दिया, उसके पूरी किताब बना दी। फिर इस तरह से 1 बजे कौन पैदा होगा, उसकी क्या किस्मत होगी, उसके बच्चे कितने होंगे, उसकी माँ क्या करेगी, उसके ये तमाम चीज़ें, 1-2 पे क्या होगा, 1-3 पे क्या होगा, 1-4, पूरा उनके पास कोई काम, वो यही करते रहते सारा दिन। ये वो किताब है। अच्छा, ये कितने सफ़ों पर मुश्तमिल है? ये तकरीबन है, इसके 38 पेजेस हैं। 38 पेज। ये एक किताब है, ऐसी हज़ारों किताबें होती हैं। अच्छा, आपको ये किसने दी है?
ये भी एक बहुत बड़ा मुअम्मा है कि कोई शख्स मरने से पहले छोड़ गया कि जी एक शख्स आएगा इस मतलब एक जगह पे, वो उसका नाम आइन से होगा और वो कोई मजहबी नाम होगा उसका, तो वो आएगा, उसने चश्मा वो मतलब पूरी एक किसकी भी बड़ी स्टोरी है। अच्छा, जिसने आपको दिया जिसने उन्होंने दिया आपको ये नहीं, बताया? उसने नहीं बताया, उसको कोई जो देकर गया था वो बता के गया था कि जी वो शख्स आएगा, तो उसको आप उससे पूछिएगा कि तुम्हारा नाम कोई मजहबी रहनुमा पे है, कोई मजहबी तुम्हारा मजहब का ताल्लुक है, ये तुम्हारे लिए है, और तुम जो है वो बंदा ये होगा उसकी निशानी की नज़र कमज़ोर होगी उसकी, और उसका कद ऐसा होगा और ये होगा, उसकी वो आएगा तो उसको आप कोई पैसे नहीं लेना, उसको ये देना और उससे बोलना कि वो फूल ला के दे दे, गुलाब के फूल ला के दे दे। अच्छा। उसने तोहफतन मुझे दी, और ये किताब वो शख्स कहाँ होते हैं जिन्होंने आपको ये मेरे लिए एक सीक्रेट है, उसको मना किया गया था नहीं, मुझे, मतलब लेकिन यहाँ पाकिस्तान में पाकिस्तान में होते हैं, लेकिन कहीं रूरल एरिया में होते हैं। तो आप उन तक पहुंचे खुद ही या वो नहीं, आप तक पहुंचे? मैं कहीं जा रहा था तो मुझे किसी ने कहा, मतलब एक जगह मुझे ले जाया गया ऐसे ही मिलने के लिए, मैं किसी से गया तो उसने कहा यार आपका नाम क्या है? उस बंदे ने मुझे बोला जी मेरा नाम, मैंने कहा ये नाम है। अच्छा आप क्या काम करते हो? मैंने कहा मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ। अच्छा आपके रिलीजन में तो ये चीज़ हराम है। मैंने कहा वो जिस तरह से हराम है उस अकीदे के हिसाब से कि आपका बिलीफ सिर्फ अल्लाह की ज़ात पे हो, ये प्रिडिक्शन है ऐसे ही जैसे महकमा मौसमियात वाले करते हैं। बिल्कुल, तो ये एक हमारा इल्म है। बोला अच्छा आप कितने अरसे से कर रहे हो, आपका नाम क्या है, अच्छा आपकी आई साइट कब से कमज़ोर है? उसने मुझसे अच्छा एक शख्स से आपको मिलाना चाहता हूँ। फिर वो मुझे कहीं लेके गया और उस शख्स से जब मिला तो उसने मुझसे मेरा नाम पूछा, अच्छा आप क्या करते हो, क्या तालीम है, वालिद का नाम क्या है, सब कुछ उसने। फिर वो शख्स मुझे गाँव में लेकर गया। वहाँ जाके एक शख्स बैठा था बूढ़ा, उसने कहा कि आप ये आपका नाम है। अच्छा उसको पता नहीं था, उसने पूरा मुझे तफसील बताई और उसने कहा जी आपकी एक अमानत मेरे पास है। हमारे एक रिश्तेदार मर गए थे, उन्होंने कहा था एक शख्स एक ज़माने में आपके पास ऐसा आएगा, उसका ये हुलिया होगा, उसकी नज़र कमज़ोर होगी और वो एस्ट्रोलॉजर हो, ज्योतिषी होगा, मतलब नजूमी होगा और मुसलमान होगा, उसको आप ये दे तो दीजिएगा। मतलब 6000 साल पहले आपके बारे में ये जिन्होंने लिखा था उन्होंने ये कह दिया था कि आप जैसा एक शख्स जो है उसके हवाले ये किताब की जाए। हाँ नहीं, 6000 साल पहले नहीं, वो एक मतलब इनकी नस्ल दर नस्ल किताबें चलती है। किताब जो है ना जनरेशन टू जनरेशन पास आउट होती है, जैसे बाप बेटे को देता है, बेटा पोते को देता है, इस तरह नस्ल दर नस्ल चलती रहती है ये, और जिसके लिए होती है उसी को मिलती है जाके। अच्छा, ओके, दैट्स रियली इंटरेस्टिंग। मुझे ऐसा ही लग रहा है कि मैं स्टोरी सुन रही हूँ, लेकिन डेफिनेटली ये एक ऐसी हकीकत है जो बहुत रेयरली किसी के साथ ऐसी चीज़ें हो पाती हैं, लेकिन जिस तरह अली अभी ऑन एयर बता रहे हैं तो दैट इज़ रियली इंटरेस्टिंग। तो कितना अर्सा हो गया इस किताब को अब आपके पास? मेरे पास तकरीबन 3 साल हो गए, और इस किताब के साथ ये कि ये किताब अगर आपके पास साथ हो तो आपको मतलब ड्रीम्स आते हैं, अच्छा, ख्वाब आते हैं, सच्चे ख्वाब आते हैं। आप मतलब आपके अंदर ना रूहानियत पैदा हो जाती है, आपकी इंट्यूशन लेवल होती है, आपको ख्वाब में बहुत सी चीज़ें नज़र आती हैं जो एक्चुअल में हो रही होती हैं। अच्छा। आप ख्वाब देखते हो और कुछ दिन बाद तो आप देखते आपने हो। ऐसा कौन सा ख्वाब देखा जो मैंने कुछ एक्चुअली हो रहा था? हाँ, मैंने कुछ ख्वाब देखे कि जी एक तो मैंने ये देखा था कि सूरत हाल जो है हमारे मुल्क की सूरत हाल, अफरा तफरी, प्रॉब्लम्स, डिस्टर्बेंस, ये देखी मैंने। फिर मैंने अभी ख्वाब रिसेंटली देखा है कि दिसंबर से ऑनवर्ड्स वर्ल्ड वाइड कुछ प्रॉब्लम आ रहे हैं सबसे बड़ी ताकत के ऊपर, यानी कि अमेरिका के ऊपर, कोई बहुत 2020 के दिसंबर के बाद से। तो इस किताब ने आपको आपके इस प्रोफेशन में हेल्प किया है? बिल्कुल हेल्प इस किया। तरह से। और मेरी तो ये प्रेडिक्शन आप पावर, अब 3 साल के बाद अब आपने इस किताब को शो किया है? नहीं, मुझे अभी 2-3 साल बाद मतलब मुझे कुछ अरसे तक तो ये किताब ऐसी थी कि मुझे मेरे लिए ब्लैंक थी, मुझे कोई इससे ड्रीम्स नहीं आ रहे थे। फिर मुझे ड्रीम्स में आना शुरू हुआ कि भाई आप एक चीज़ आपके पास है, उसे आप शो करें लोगों को। ये मुझे कोई 1 हफ्ते 2 हफ्ते से आया कि इसे शो किया जाए। अच्छा, जब मुझे परमिशन मिली है तो मैंने इसको शो करना शुरू किया। ओके, दैट्स रियली इंटरेस्टिंग। बहुत ज़बरदस्त सी बात है। आप पहले तो सिर्फ ये आप प्रिडिक्ट किया करते थे, अब आपको ख्वाब भी आने लग गए हैं। जी, तो जी। ये बड़ी अनोखी सी चीज़ है, लेकिन दैट्स रियली इंटरेस्टिंग एंड अल्लाह करे कि आप अपने उस इल्म से फ़ायदा भी पहुंचा सके जी, लोगों को, इस तरह की चीज़ भी हो सके। एक चीज़ ज़रूर बताइएगा, जिस तरह आप अभी इल्म की बात कर रहे थे, प्रोडिक्शन की बात कर रहे थे, एक ये भी इस वक्त बात कही जा रही है कि एक कोरोना की लहर वापस आएगी। अभी अमेरिका में आप देखें डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो भी कोरोना का शिकार हो गए, आइसोलेट हुए हुए हैं। उनकी वाइफ भी जो है, वाइट हाउस जो है उसे भी कह रहे हैं वहाँ पे बहुत सारे लोग काम करने वाले वो भी कोरोना का शिकार हैं। तो बहुत ही बुरी सूरत हाल है उस जिसको हम कहते हैं कि सुपर पावर है। एंड पाकिस्तान में भी ऐसी प्रोडिक्शन है, जो प्राइम मिनिस्टर साहब है उन्होंने भी रिक्वेस्ट किया लोगों से। सो व्हाट डू यू सजेस्ट अली, आपको क्या लगता है देखिए, कि कोरोना की क्या सूरत हाल देखिए रहेगी? एक तो सना मैं आपको बताऊं कि मैंने इस कोरोना की तो एज इट इज़ कोरोना की बात तो नहीं की थी। मैंने 2018 में
एक बादामी साहब के शो में एक पेशन गोई दी थी कि 2019 के दिसंबर में वॉर लाइक सिचुएशन होगी दुनिया में। या गूगल पे सर्च कर सकती हैं, मेरी प्रेडिक्शन मौजूद है, जिसमें सबसे ज़्यादा सफरिंग होगी यूएस को और जंग जैसी सूरत हाल होगी। अब जंग जैसी सूरत हाल मुझसे पूछा गया, तो जंग में देखें लोग घर में बैठ जाते हैं राशन पानी जमा करके, घर से निकलते नहीं हैं। बम गिर रहे होते हैं या कुछ गिर रहा होता है, लोग घर में राशन लेके बैठ जाते हैं और घर से निकलना मना होता है। यही सेम सिचुएशन कोरोना में भी हुई, घर से निकलना मना है, जो घर से निकल रहा है उसको मार पड़ रही है, पुलिस वाले घूम रहे हैं, रेंजर्स घूम रहे हैं, आप घर में बैठे चुपके और राशन जमा करके बैठ रहे हैं आप, दुकानें नहीं खुल रही। अब जो मेरी पेशन गोई है कि 2020 के दिसंबर के बाद जो 2 साल हैं ये भी बहुत अच्छे नहीं हैं। क्या मतलब आप कह रहे हैं 2021 और 2022 भी अच्छा नहीं है? अच्छा नहीं है। किस हवाले से अच्छा नहीं है? इसमें कुछ, एक तो वर्ल्ड में वॉर होगी, कोई जंग होगी या कोई ऐसी वबा फूटेगी। नहीं कैसे, एक तो होती है ना, अब ये भी एटॉमिक वॉर नहीं होगी, एटॉमिक वॉर नहीं होगी, लेकिन एक तरह की वॉर होगी और इसमें फिर जो सबसे बड़ा सुपर ताकत है, सुपर पावर है, उसकी सफरिंग होगी, उसके साथ कोई ऐसी ट्रेजेडी होगी, कोई ऐसा होगा जिससे वो डिस्टर्ब हो जाएगा बहुत ज़्यादा। अच्छा, उससे वर्ल्ड इकोनॉमी पे असर पड़ेगा बहुत ज़्यादा। ओके, डिस्टर्बेंस आएगी। ये होगा 2020 के 20 दिसंबर के बाद। राइट। और आप कोरोना को ख़त्म होते हुए कब तक देख कोरोना जो है वो मुकम्मल तो ख़त्म नहीं होगा, उसकी मिनिमाइजेशन हो जाएगी। वो होगी 2021 के जनवरी फरवरी से, दिसंबर जनवरी फरवरी से बिल्कुल ऐसा हो जाएगा कि 5% तक रह जाएगा, ये 5% 8% तक रह जाएगा। ये जो इसकी कमबैक का जो इसका टाइम चल रहा है, ये अभी सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, बस दिसंबर तक। अच्छा, ओके। उसके बाद आप उसके बाद कुछ और हो सकता है कि कोरोना ना हो, कोई और उसकी शक्ल हो, कुछ और चीज़ हो। ओके, आप डरा रहे हैं मतलब? नहीं डरा नहीं रहा, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ। ओके, फैक्ट्स बता रहे हैं। अच्छा, ओके। सो 2021-22 की भी ये प्रेडिक्शन कर रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने कहा कि 2021 के जनवरी फरवरी में जाके मे बी कोरोना तब तक इंशाल्लाह वैक्सीनेशन भी आ जाएगी। अच्छा, अक्टूबर का मंथ है, कौन से स्टार्स ऐसे हैं जिनके लिए इस वक्त अक्टूबर में ये अच्छा है, नए बिजनेस करने चाहिए, शादी का वो सब कुछ देख सकते हैं, नए डिसीजंस ले सकते हैं, और कौन से लोग ऐसे हैं जिन्हें इस वक्त एहतियात बरतनी चाहिए, उनके सितारे अच्छे नहीं हैं अक्टूबर के मंथ के हवाले से? देखिए, सबसे ज़्यादा जो 2 सितारे जो सबसे इस वक्त डिस्टर्ब पोजीशन में हैं वो है एरीज और स्कॉर्पियो। ओके, ये दोनों सितारे 14 नवंबर तक इनके साथ बहुत ख़राब चल रहा है, क्योंकि इनका जो मेन लॉर्ड है, मेन सितारा है, वो है मरीख। वो इस वक्त रेट्रोग्रेड है, रुजत याफ्ता है। ओके, यानी कि वो उल्टा चल रहा है। अच्छा, हर एक सितारा अपनी मदार में स्ट्रेट भी चलता है और फिर रिवर्स भी होता है। जैसे आप गाड़ी रिवर्स करती हैं ना, रिवर्स में गाड़ी चला के आपको मैं बोलूँ पूरा वापस घर जाएं, आप रिवर्स में गाड़ी जा सकती हैं? घर नहीं जा सकती। थोड़ा हद तक तो रिवर्स हो सकता है, रिवर्स बहुत खतरनाक होता है करना गाड़ी। ओके, तो एरीज एंड स्कॉर्पियो इन दोनों के लिए बहुत ही बैड टाइम चल रहा है। ठीक है। अच्छा टाइम जो चल रहा है वो सबसे अच्छा टाइम चल रहा है कैप्रिकॉन्स के लिए, ओके, एक्वेरियंस के लिए, और अच्छा टाइम चल रहा है सेजिटेरियंस के लिए, राइट, और पाइसेस के लिए। इनके लिए बहुत अच्छा टाइम चल तो रहा है। इनको क्या करना चाहिए इस अच्छे टाइम को यूटिलाइज इनको अच्छे टाइम को यूटिलाइज करना चाहिए कि नई इन्वेस्टमेंट करें, लोगों के साथ ताल्लुकात बढ़ाएं, बिजनेस करें, फाइनेंसेस की तरफ फोकस करें, ओके, और अपनी जो अगर डिजीज़ वगैरह कोई है तो अपना हेल्थ का ट्रीटमेंट कराएं, ओके, अपने आप को इम्प्रूव करें और अपने जो सोशल सर्कल में इजाफा करें, फाइनेंसेस को इम्प्रूव करें, अपने बिजनेस की तरफ फोकस करें, राइट, और अपने साथ नए बिजनेस को स्टार्ट करें। ये इनके लिए बेहतर है। मतलब ये वो वाले कि इस वक्त इनका टाइम है, ठीक है। अच्छा, एरीज और स्कॉर्पियो का जो आपने बताया, कोई खास सदका, कोई ऐसी चीज़ ताकि जो भी हालात हैं इस वक्त वो मतलब ज़्यादा इनको प्रॉब्लम ना हो उस सिचुएशन में? देखिए, स्कॉर्पियो और एरीज के लिए ये है कि आप एरीज वाले जो है वो चूँकि बहुत फायरी साइन है, बहुत एग्रेसिव हैं, एक तो अपने टेम्परामेंट को कूल डाउन रखें, ठीक है, नंबर 1। दूसरा ये कि फाइनेंशियल डिसीजंस न लें बड़े बड़े, राइट, और अपने फैमिली मैटर्स में अपना डिसीजन ना दें। अगर कोई मैटर हो रहा है या कोई बिजनेस डील हो रही है तो उसमें चुप रहें, साथ के लोगों की बात मानें, अपनी अकल ना लड़ाएं। अच्छा, ओके, राइट। और उनके लिए सदका ये है कि एरीज वालों के लिए कि वो सुर्ख रंग की चीज़ों का सदका दें, ठीक है, लाल कपड़े हो गए, लाल दाल हो गई, लाल लोबिया हो गया, लाल लोबिया हो गया, इसका सदका दे सकते हैं। ओके, राइट। एक कॉलर भी है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है? अदीना बात कर रही हूँ। जी अलीना, कहिए। अदीना बात कर रही हूँ, ADINA। ओके, ओके अदीना। मैंने अली मोहम्मद साहब से पूछना था अपने बारे में। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 4 मई
फोर्थ में? 1996। क्या पूछना क्या था वो तो बताएं आप पहले। सवाल बताएं पहले। मैंने अपने आगे स्टडीज से रेलेवेंट पूछना है क्योंकि मैं मास्टर्स करना चाह रही हूँ। अच्छा। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा और जॉब भी नहीं हो पा रही है, तो उसकी वजह से मैं देखिए- फिजिक्स को ही कंटिन्यू करूँ या कुछ और रेलेवेंट? देखें ये इतना लंबा चौड़ा सवाल है ना, आप मुझसे टू द पॉइंट सवाल पूछ सकती हैं कि जी मैं जैसे मिसाल के लोग इतना लेंदी सवाल हाँ, पूछने का आप ये जवाब नहीं पूछना है। चाह रही हैं कि आप मास्टर्स का डिसीजन ले चुकी हैं, इज इट गुड फॉर यू और नॉट? ओके, ये हम पूछ लेते हैं। ओके, अरे आप फोर्थ में हैं, मैं थर्ड में हूँ, तो बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके, बहुत बहुत शुक्रिया। सो शी इज टॉरस एंड टॉरियंस के लिए कैसा है इस टॉरेंस वक्त? के लिए भी इस वक्त अच्छा नहीं है। एक सितारा राहु जो है ना, रास वो अच्छा, आया इस वक्त। ये तो राहु बैठा ही रहता है ये टॉरस बैठा पे, ही मुझे रहता। ऐसा लगता है नहीं जाता ही नहीं है कहीं। देखें बात ये है कि हर एक चीज़ की ना एक एज लिमिट, एक टाइमिंग होती है उसकी। अच्छा, ये जो राहु है इसके 18 महीने का साइकिल होता है। अच्छा, अभी और कितने महीने हो गए? बाकी सारे सितारे जो है ना, इनका साइकिल होता है बाकी सारे सितारे स्ट्रेट चलते हैं, अच्छा, 1 से 2 की तरफ जाते हैं। हाँ। ये 2 से 1 की तरफ जाता है, ये उल्टा चलता है, ये चलता ही उल्टा है। तो ये अभी जेमिनी में था, अच्छा। अभी ये टॉरस में आया है। ओके, अब 18 महीने टॉरस में रहेगा। ठीक है, तो टॉरस वालों के लिए सबसे बड़ी कंफ्यूजन ये होगी कि डिसीजन मेकिंग में ओके, उनको हर डिसीजन में कंफ्यूजन होगा कि ये करें या ना करें, ये ठीक करें है। या ना। अब इनको क्या करना है? इनको जो इनका अब इन्होंने पूरी डेट ऑफ बर्थ तो बताई नहीं मुझे, वैसे इनको ये कि एहतियात फोर्थ करनी। में 1996 बताया और टाइम ऑफ बर्थ क्या बताया इन्होंने? टाइम ऑफ बर्थ इन्होंने नहीं बताया। आप जब तक हिसाब लगाइए, हम एक और कॉलर शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम। हाँ जी, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। नाम बताइए अपना। मैंने अपने भाई के मतलब पूछना है। अच्छा, नाम बताइए भाई का। भाई का नाम है काशिफ उदासर। काशिफ, ओके। एंड आपकी वालदा का नाम? सफिया दीदी। ओके, तारीख़ पैदाइश बताइए भाई की। 19 जुलाई 19 जुलाई 1992। 1992, ठीक है। कहाँ पैदा हुए थे? सियालकोट में। और वक्त क्या था पैदाइश का? रात 12 बजे के दरमियान। रात 12 बजे के दरमियान। सवाल क्या पूछना है? सवाल मैंने ये पूछना है कि मेरे भाई का स्टार कौन सा है और वो इटली जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, उनका जाना बेहतर रहेगा कि नहीं सफर? कहाँ जाना है? इटली में या इटली में? अच्छा, इटली जाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, ओके, या कोई और मुल्क में जाना बेहतर रहेगा, और स्टार भी बता दे कौन सा है उनका। अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। उस्मा हमें कॉल करी थी। जी अली। देखिए असल में मुल्क का जो होता है ना, वो निकालने के लिए काफ़ी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन होती है। इनको चाहिए कि प्राइवेट रब्ता करें मुझसे, ठीक है। तो फिर इनका दायचा बना के बताया जाएगा। ठीक है, बाकी इनका अच्छा, ये बता दें बाहर जाना बेहतर है या पाकिस्तान में ही रहें? देखिए ये भी काफ़ी लंबा चौड़ा हिसाब बनेगा, इसका देखना पड़ेगा। क्योंकि देखें किसी मुल्क बाहर जाने के लिए ना डिफरेंस आपको देखना पड़ता है कि मुल्क अपना सही है या बाहर सही है। अभी तो वैसे ही हालात इतने खराब हैं, अभी तो खैर। लेकिन इनका जो स्टार है वो है, हाँ, ताले पैदाइश टाइम के हिसाब से जो इन्होंने 12 बजे के बाद बताया, तो उसके हिसाब से इनका एरीज बनता है, बुर्ज हमल बनता है। तो वैसे भी इनके लिए टाइम तो अच्छा नहीं चल रहा, ठीक है, बैड चल रहा है। तो आप अभी ये कह रहे हैं कि डिसीजन को होल्ड कर लें। हाँ, एंड जाएं वहाँ। वैसे ही तफसीली दायचा बनाएंगे तो इनको बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं। मैं बेहतर ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो लोग टू द पॉइंट एक सवाल करें, जी मुझे कौन से प्रोफेशन में जाना चाहिए, मैं क्या करूँ, मैं आजकल कॉलेज कर रहा हूँ, इस तरह के सवाल नहीं होते। क्योंकि हम लोग करते हैं प्रोफेशनल तो कंसल्टेंसी। फिर ये टू द पॉइंट ही तो टू द हुआ, पॉइंट मैं ये होता है, करूँ ना नहीं, टू द पॉइंट करूँ। क्या होता है, देखें मैं वकालत में जा रही हूँ, जाऊँ या नहीं जाऊँ, मैं ये कर रही हूँ या नहीं करूँ, यस और नो का सवाल पूछें। जो लेंदी सवाल होता है ना, जिसमें आपको डिस्कशन करना पड़ता है, दैट इज अच्छा, यस और नो बता दें, ये बाहर जाएं या ना जाएं? मेरे हिसाब से ना जाएं। अच्छा, वो जो थी कॉलर, वो मास्टर्स करें या ना करें? उनका टाइम ऑफ बर्थ ही नहीं बताया आपने मुझे। उन्होंने बताया था ना आपको, फोर्थ में 1996। 96, लेकिन टाइम ऑफ बर्थ के हिसाब टाइम ऑफ से। बर्थ नहीं पूछा हाँ, हमने। देखें आप, असल में एस्ट्रोलॉजी ये होती है मोहतरमा सना साहिबा, कि जैसे हर एक 15-20 मिनट में दायचा तब्दील हो जाता है। हो सकता है 15 मिनट बाद दायचा कुछ और हो, 15 मिनट बाद कुछ हो। अगर आपने गलत प्रेडिक्शन कर दी तो आपकी सारी। हमारे यहाँ तो बेशतर लोग जो टीवी पे आते हैं वो बोलते हैं बस बता दो, नाम पूछा, माँ का नाम पूछा, बता दिया। ऐसा कोई तरीका नहीं है। अच्छा। वक्त जो है ना, आपको पता है, आप नमाज जैसे होती है फजर, मगरिब की नमाज जो होती है, आपने अगर आधा घंटा गुजार लिया, मगरिब का टाइम गुजर गया, आप पढ़ेंगे कज़ा हो गई आपकी नमाज। ठीक है। हर एक फजर का टाइम होता है 15 मिनट। ओके, तो टाइम की कैलकुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट है एस्ट्रोलॉजी में। सो अली, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड आपने बड़ी अनमोल चीज़ आज जो है वो हमारे शो का हिस्सा बनाई। एंड आपने देखा 6000 साल पुरानी किताब अली ने आपको दिखाई। ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद कुछ और ख़ास चीज़ आप एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। जी उठा पाकिस्तान में हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद।
वंस अगेन वेलकम बैक। जियूठा पाकिस्तान में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और ब्रेक पे जाने से पहले हमने एक अनमोल किताब आपको दिखाई जो 6000 साल पुरानी थी। पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, हर शख्स अपने आप में एक मुनफरिद जो है वो हुनर रखता है, लेकिन वसाइल कम होने की वजह से शायद उसका वो हुनर या उसका वो ख़ासा सामने नहीं आ पाता। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो वक्त के धारे में ऐसे तरक्की करते हैं कि वो ये कहते हैं कि चाहे वसाइल हों या ना हो, हम अपने आर्ट को लोगों तक पहुंचाएंगे और वो उस शौक़ को पूरा करने की भरपूर कोशिश करते हैं। तो ऐसा ही एक नौजवान जो सच्चा पक्का पाकिस्तानी है, वसाइल कम है लेकिन अपने काम से, अपने शौक़ से मोहब्बत बहुत ज़्यादा है। सो ये आर्ट एंड क्राफ्ट से बहुत मोहब्बत करते हैं एंड इनका काम देखकर तो यही अंदाज़ा हुआ कि बहुत छोटी सी उम्र से ये यकीनन अपने ये खिलौनों के साथ ये सारा आर्ट और इन सब चीज़ों को ये खेलते आए होंगे। और आज इन्होंने बड़ी खूबसूरत सी चीज़ें जो है कराची की सड़कों पर आपने चलते हुए ट्रक, बसेस ये सब देखी होंगी, तो इन्होंने उन्हीं से इंस्पायर होके कुछ इस तरह की चीज़ें बनाई हैं। इनकी इंस्पिरेशन भी उनसे पूछेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद काशिफ। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप काशिफ? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। आपको वेलकम करते हैं जियूठा पाकिस्तान में। अच्छा जी, तो काशिफ अभी क्या उम्र है आपकी? 18 ईयर्स। अच्छा, वैसे बड़ी बुरी बात है, ना लड़कियों से ना लड़कों से उम्र पूछते हैं, लेकिन तो ये आप अभी 18 साल के हैं और आपने बहुत ही खूबसूरत चीज़ें, आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं, काफ़ी सारी बसेस हैं जो हमारी कराची की सड़कों पर चलती हैं। एंड इसके साथ साथ ये आपने एक यहाँ पर ये कंटेनर है ये भी बनाया है। तो कब से आपने ये काम शुरू किया? असल में बेसिकली जो काम है वो तो मैं बचपन से ही करता आ रहा हूँ। पहले मैंने स्मॉलेस्ट बनाए मॉडल। अच्छा। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता एक रियलिटी देता गया। इसका शौक कैसे हुआ? शौक बेसिकली मुझे इस तरह हुआ कि जाहिर सी बात है, मैं अपनी कार में जाता था तो मामू का वर्कशॉप बिल्कुल बस स्टैंड पर था। अच्छा। तो लेथ मशीन का वर्कशॉप है तो जाहिर सी बात है वो बस स्टैंड पर था। तो जब स्कूल वगैरह से आके मैं वहाँ चला जाया करता था। उसके बाद फिर वो जो बसेस थी वो मेरे सामने से रेगुलरली जाया करती थी। तो उनको देख देख के मतलब मैं इंस्पायर हुआ, एक मुझे शौक हुआ कि क्यों ना इसका मैं मॉडल तैयार करूँ। अच्छा। तो फिर आज आपके सामने। ओके, सो पहला मॉडल क्या बनाया था? पहला मॉडल तो मैंने बस का ही बनाया था। बस का बनाया था, बिल्कुल। ओके। और फिर उसके बाद मैंने डाइवो बनाई। कराची की सड़कें बड़ी वीरान होती हैं इन बसों के ज़रिए ना, और बसें क्या, बसों की छत पे भी लोग, और एक अजीब सूरत हाल है कराची के ट्रांसपोर्ट की, जिसे बेहतरी की हर सूरत इस वक्त ज़रूरत है। अच्छा, सो काशिफ ये बताएं कि उसके बाद ये सारा ये आर्ट आपने इसको और ज़्यादा पॉलिश किया, तो वो कैसे हुआ? क्या इस तरह का आर्ट पाकिस्तान में हो रहा है? आपको कुछ उस्ताद मिले इस तरह के जिन्होंने आपको सिखाया और इसको और पॉलिश किया आपके काम को? पाकिस्तान में बेसिकली जो ये मॉडल डिज़ाइनिंग की आर्ट है इसको इतनी तरजीह नहीं दी जाती जितना आउट ऑफ कंट्री दिया जाता है। ओके। तो मुझसे काफ़ी लोगों ने यही कहा कि आप ये आर्ट करते हो तो आप पाकिस्तान को लीव कर दें और आप किसी बैरून ममालिक में जाएं। अच्छा। मैंने कहा देखें, मैं पाकिस्तान को लीव कर दूं, बैरून ममालिक में जाऊं, ठीक है, लेकिन बेसिक बात ये है कि टैलेंट तो पाकिस्तानी है। हाँ। और पाकिस्तानी में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। ट्रू। तो हम क्यों ना अपने पाकिस्तान के लिए काम करें। ट्रू, बहुत अच्छी बात। क्योंकि जब हम अपने मुल्क से निकलते हैं तो नाम किसका होगा? पाकिस्तान का ही होगा ना। हम बैरून ममालिक जाके क्यों अपना मतलब वो करें। तो आप पढ़ भी रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं स्टूडेंट हूँ। अच्छा, ओके। अच्छा, ये बताएंगे जो आप ट्रक और बसेस बनाते हैं इनमें क्या क्या मटेरियल यूज़ होता है? सबसे पहले तो इसकी जो बेसिक चीज़ है वो है वुड। ओके। और तो पहले स्केच करते हो, क्या करते हो? बेसिकली कंप्यूटर पर मैं इसका स्केच बनाता हूँ। ओके ओके। उसके बाद फिर मैं साइज मेजरमेंट करता हूँ कि अगर ये ओरिजिनल साइज है तो इसका एक मॉडल पूरी मैथमेटिक्स है ना, बिल्कुल पूरी मैथमेटिक्स है, टेक्निकल है। टेक्निकल है ये। उसके बाद फिर जिस तरीके से रियल गाड़ी में चेसिस वगैरह दिया जाता है, कितने व्हीलर है, इस गाड़ी में क्या अवेलेबल है क्या नहीं है, उसको बिल्कुल एक एक बारीकी में वाज़े करना। ठीक है। फिर उसके हिसाब से मेजरमेंट के करके काउंट करके पूरा फिर उसको एक मैं रियलिटी में स्टार्ट ओके। तो इसमें क्या क्या, जिस तरह अगर हम इस कंटेनर की बात करें तो इसमें क्या क्या मटेरियल यूज़ हुआ है? इसमें बेसिकली जो कैबिन है वो प्लास्टिक में है और जो कंटेनर है वो ऑलरेडी वुड और टीन के अंदर है। ठीक है। और व्हील जो है वो वुड में है, चेचिस प्लास्टिक का है। अच्छा। और इस तरीके से डिफरेंट एंड ये लिटरली बहुत रियल लग रहा है और टोटली हैंडमेड है। बिल्कुल, देखें आप, ये टोटल हैंडमेड है। ये काशिफ ने अपने हाथों से बनाया है।
इवन मेरे सामने इस वक्त इसका फ्रंट है, इसकी जो सीट होती है, पायलट ड्राइविंग सीट जो होती है, उस पर भी जिस तरह से उन्होंने वो फूल पत्ते और ये सब लगाए हुए होते हैं काशिफ ने, वो भी इतनी डिटेल में काम किया है इसके ऊपर। सो दैट्स रियली नाइस कि आपकी ऑब्जर्वेशन इतनी अच्छी है और आपने इतना अच्छा काम किया है। अच्छा मुझे ये बताओ, इस तरह की चीज़ बनाने में, क्योंकि डिफरेंट चीज़ आपने यूज़ की है, कलर्स हैं, क्या कॉस्ट आई होगी इस कंटेनर को बनाने में? सर रिसेंटली ये मुझे 15,000 की इसकी सेल आउट है। 15 था। अच्छा आप सेल करते हो जी, ना जी, इन जी, चीज़ों जी, को? जी। ओके, सो आप इसका प्राइस क्या है? 15,000। 15,000। आप 15,000 में ये आप अपना ये चीज़ आप सेल कर रहे हो। डेफिनेटली ये हैंडमेड है, इसकी कॉस्ट इससे कहीं ज़्यादा है, लेकिन बिकॉज इन्होंने भी स्टार्ट किया है और ये अपनी स्टडीज़ भी कर रहे हैं, तो मैं आप सबसे कहूँगी कि ऐसे बच्चों को हमें सपोर्ट करना है ताकि वो पाकिस्तान में रहते हुए ही अच्छा काम करें और बेहतर स्टडीज़ भी कर सकें। सो आप ऑर्डर भी कर सकते हैं फैसल को, अगर आप भी कोई इस तरह की कोई चीज़ अपने घर का या अपने ऑफिस का हिस्सा बनाना चाहते हैं। अच्छा यहाँ पर भी एक ये बड़ी खूबसूरत सी ये भी आपने बनाई हुई है, स्लीपर बस है ये, एंड ये बड़ी ये कराची की हाईवे पे मोटर बेस पे आपको चलते हुए दिखती होगी, और पर्दे भी देखें कितने खूबसूरत से लगाए और हैं। विद वॉशरूम है इसमें। अच्छा इसमें जी, वॉशरूम भी इसकी बनाया आप हुआ आपने? छत ओपन करें, इसकी जी छत यहाँ से ओपन करें, जी बिल्कुल, इसमें वॉशरूम है अंदर। इंटरेस्टिंग। ये देखें आप, ये यहाँ से छत ओपन होती है और यहाँ पर इन्होंने बाकायदा सारी डिटेलिंग दी है, ये पर्दे ये सब कुछ लगा हुआ किचन है। और वॉशरूम। ओके राइट, ओके, आई एम सो सॉरी। अच्छा इस पे इन्होंने लाइट्स भी सेट की हैं, जो बाय स्विच आप उसको लगा के आप इसको ऑन कर सकते हो। अच्छा इसका क्या प्राइस है काशिफ? ये 10,000। ये 10,000 के। ओके सो ये देखिए, एंड ये बहुत अच्छी क्वालिटी में बनी हुई चीज़ें हैं, आप इनको अपने घर में रख सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने घर में कुछ ऐसे रूम्स बनाए हुए हैं जहाँ पे उन्होंने आर्ट की चीज़ें और इस तरह की रखी हुई हैं। कभी एग्जीबिशन करने का सोचा काशिफ? एग्जीबिशन बेसिकली मुझे आर्ट्स काउंसिल में इनवाइट करते हैं, ठीक है, तो वहाँ मैं जाता रहता हूँ। ओके। अच्छा डू यू थिंक कि जो आपका आर्ट है और जिस तरह से आप उस पर काम कर रहे हो, मुझे तो ऐसा लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा इससे माशाल्लाह से क्योंकि आर्ट की कोई कीमत नहीं होती, सो लोग बड़ी बड़ी महंगी पेंटिंग्स ख़रीदते हैं, सब कुछ है, तो डेफिनेटली इस आर्ट को भी अनमोल चीज़ों की तरह बिकना चाहिए। तो प्लान क्या है आगे फर्दर? आगे प्लान मेरा ये है कि एज ए मैं किसी कंपनी के लिए मॉडल बनाऊँ। ठीक है। जो कंपनी हायर करती है ना मॉडल्स, तो वो वेरी कॉस्टली पड़ता है उनको, फिर डाई कास्ट जिसे कहते हैं उससे बनता है। ये टोटली हैंडमेड है। ओके। इसमें क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी गाड़ी के अंदर एक हमें मिनट की रुक जाइए, इतनी प्यारी कोई बस है वो हमारे यहाँ चलती है ना, W11, ये W11 है। ओके, आपको पता है बाहर भी जो है अमेरिका में इधर, तो उन्होंने मॉडल्स हमारे जो रिक्शे हैं और इसके साथ साथ ये जो W11 हैं, ये बाकायदा उन्होंने वहाँ पर मॉन्यूमेंट के तौर पर सजाए हुए हैं। सो ये आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत है। कहाँ रखी हुई है W11? ये बैक साइड पे रखी हुई है, सो क्यूट, बहुत ही क्यूट है, ये देख सकते हैं आप, वाह जी वाह। और ये कराची की सड़कों पर होती है, सड़क पर है लेकिन ये चलती जहाज की तरह है। बेशक है ना, ऐसा कुछ हाल है, बट बहुत अच्छा। जब इसके क्या प्राइस है W11 के? इसके अभी मैंने मेजर नहीं करे क्योंकि ये मैंने रिसेंटली अपने लिए बनाई थी। ओह, ये आपने अपने लिए बनाई है, दैट्स सो स्वीट ऑफ यू। अच्छा हम डिस्कस बेसिकली करें। पॉइंट ये है कि जो आप बस ओनर्स होते हैं या कंपनीज होती हैं जिनकी, जो वो कहते हैं कि ये हमारी गाड़ी है या हमें ये इंट्रोड्यूस करवानी है, तो आप हमें इसका बेसिकली मॉडल बना कर दें। तो मैं सेम टू सेम, आप मुझे स्टेज दिखाएं, ठीक है, या पिक्चर दिखाएं, मैं आपको रियलिटी उसकी बेसिक साइज में मॉडल बना के दूँ। अच्छा तो अगर कोई कंपनी इस वक्त देख रही है और वो चाहती है कि इस तरह का कोई मॉडल बनवाया जाए, तो आप काशिफ को कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे अपने बच्चे हैं, ये हमारा टैलेंट है, हमें इसे प्रमोट करना है ताकि ये फ्लरिश कर सकें। बिकॉज जब आप अच्छा अर्न कर रहे होते हो, आप मेंटली पीस में होते हो, तो फिर आपका आर्ट और ज़्यादा आगे उभर के आता है। तो अच्छा काशिफ, कभी ये सोचा कि मैं अपने इस आर्ट को, और भी बच्चे होंगे और भी आपके साथ के लोग होंगे, कि मैं उनके साथ भी शेयर करूं, सिखाऊं उनको? शेयर करने का बिल्कुल सोचा तो है, लेकिन बेसिकली इस चीज़ को सिखाना बड़ा मुश्किल है। ऐसा क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट की बात होती है। अब मैं, आप देखें इसके अंदर जो टोटली है ना, ये टोटली मेरी हैंडमेड है। एक भी चीज़ ऐसी नहीं है जो किसी डाई से बनी हो, अच्छा, या किसी मशीन से बनी हो। ये टोटली हैंड वर्किंग है। हर किसी को नहीं आ पाता मतलब बनाना। अगर मैं उनसे कहूँगा फॉर एग्जांपल आप मुझे साइड ग्लास बना के दें, तो कहेंगे हमें पता ही नहीं है ट्रक में साइड ग्लास होता कैसा है, ये कौन सी कंपनी का है। तो काफ़ी
मतलब लेकिन मैं आपको एक चीज़ ज़रूर सजेस्ट करूँगी, अभी तो आप बहुत यंग हैं, लेकिन एक आर्ट एक ऐसी चीज़ है, क्योंकि पाकिस्तान में ये वाला आर्ट बहुत कम लोगों के पास है। बिल्कुल। तो जैसे जैसे आप मैच्योर होगे इंशाल्लाह आपका आर्ट भी मैच्योर होगा। अभी भी बहुत अच्छा आप काम करें, तो आप इसको ज़रूर ट्रांसफ़र करें, और जब आप इसको ट्रांसफ़र करेंगे ना, तो इससे यकीनन आपके काम में भी और खूबसूरती और निखार आएगा। ठीक है, तो इल्म ये उस्ताद है, ठीक है, आज हम उस्ताद का दिन मना रहे हैं। ये उस्ताद है जो काम सिखाएगा, और अच्छे उस्ताद वही होते हैं जो अपने काम को दूसरों तक मुंतकिल करते हैं। एक कॉलर भी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? याया बात कर रहा हूँ। हाय याया, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस थोड़ा मैं, क्योंकि टाइम मुझे पता है कम है, बस मैं ये कहना चाहूंगा काशिफ को आपने लेके आए, मैंने पहले भी इनको देखा है, लेकिन यही हमारे मुल्क का ब्राइट अपकमिंग राइजिंग स्टार्स हैं ये लोग, तो इनको सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। मुझे बड़ी खुशी हुई जिस तरह आपने इनको इंट्रोड्यूस कराया और इनके बारे में आपने बताया हमें। मैं काशिफ से सिर्फ ये सवाल करना चाहूंगा, काशिफ देखें, आप यकीनन आपको अच्छी होप रखनी चाहिए, आपका टैलेंट ही आपका रास्ता बनाता है, तो आप ये नहीं फिक्र करेंगे आप कोई पूछ रहे हैं, आप अपनी राह खुद बनाएंगे। सिर्फ मेरा ये कहना ये है कि आप अगर जो चीज आपने सीखा है तो इसको आगे बढ़ाएं, यानी आप किसी और को भी सिखाएं, जैसे कि मेरी बहन ने कहा। दूसरा ये कि जब आप इंटरनेशनली आप कोशिश करें कहीं आपको इसकी जगह मिल सके, उनको आप फॉलो करें, इंटरनेशनल एजेंसीज को फॉलो करें, इंशाल्लाह आप आगे निकल जाएंगे। थैंक यू सो मच। डेफिनेटली, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आप जब इसको बना रहे होते हो तो डेफिनेटली उसकी वीडियोस बनाओ एंड उसको आप यूट्यूब पे शेयर करो। यू नो, आजकल सोशल मीडिया जो है उससे लोगों को बहुत ज़्यादा ऑप्शंस मिलते हैं। अच्छा, कितने दिन लगते हैं एक मॉडल को बनाने में? वेरी गुड क्वेश्चन। तकरीबन मैं ज़ाहिर सी बात है स्टूडेंट भी हूँ, तो अपनी तालीम को भी जारी रखना है। हाँ। बेसिकली जो मुझे अपनी पढ़ाई से टाइम मिलता है, हाँ। वो मैं अपने आर्ट पर लगाता हूँ। अच्छा, कोई मेरी गैदरिंग नहीं है फालतू, मतलब दोस्तों में बैठना या कहीं जाना नहीं। जैसे ही मुझे टाइम मिला मैंने अपना आर्ट निकाला और स्टार्ट हो हाँ, जब तक कंप्लीट नहीं होता होगा सुकून नहीं मिलता होगा ना। तो तकरीबन मुझे 20 से 25 डेज लग जाते हैं। ओके, मतलब इस तरह, क्योंकि ये बड़ा मॉडल है, ये बहुत ही प्यारा सा रिक्शा है। मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगी कि इसे दोबारा दिखाएं। ये छोटू सा है लेकिन ये बड़ा क्यूट सा है। ये मेरे ख्याल से चिंची रिक्शा है, चिंची जो आजकल चल रहे हैं। ये भी कराची का खासा है, कहीं कहीं कुछ इलाकों में बैन है, कहीं दिखाए जा रहे हैं। ये आप देखें, बाकायदा इन्होंने इसकी जो छत है वो वैसे जिस तरह प्लास्टिक की होती है वैसे बनाई है। तो दैट्स रियली नाइस। आपने काशिफ को फॉलो करना है एंड आप ऑर्डर भी कर सकते हैं। काशिफ आपको आपकी मर्जी की चीज़ें जो है वो बना के देंगे। विश यू ऑल द बेस्ट काशिफ, लेकिन वादा रहा कि आप अपने आर्ट को और ज़्यादा आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, सो मैं यहाँ ब्रेक लूँगी और इंशाल्लाह ब्रेक के बाद आपके फेवरेट कौन है ये जानने के लिए आपको मेरे साथ रहना पड़ेगा। सो राइट आफ्टर दिस ब्रेक हमारे साथ रहेगा जी उठा पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक। जी उठा पाकिस्तान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। एंड वो सेगमेंट जिसे आप सब बहुत पसंद कर रहे हैं, क्योंकि इस सेगमेंट में आपके बहुत ज़्यादा मसाइल जो हैं वो बहुत अच्छे प्राइस की बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स के ज़रिए जो है वो सॉल्व होते हैं। सो वेरी फेमस हमारे अपने साहिर लोधी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं सना? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। जी टीवी के जितने भी लोग हैं और जो मुझे देख रहे हैं, जहाँ देख रहे हैं, राइट, तो बहुत पसंद कर रहे हैं सब लोग आपको। वैसे तो आप सब हर दिल अजीज़ हैं, लेकिन ये है कि जी उठा के जो नाजरीन हैं वो भी साहिर को बहुत पसंद करें। आपका फीडबैक मुझे मिलता है। अच्छा, कुछ बहुत ही ख़ास चीज़ें जो साहिर की जो कंपनी है जिसको साहिर ख़ुद जो है वो लुक आफ्टर कर रहे हैं, इन्होंने इंट्रोड्यूस की हैं आपके स्किन के हवाले से, तो ज़रूर सुनिएगा अपने इस प्रोग्राम को, ज़रूर देखिएगा। आप गिफ्ट देना चाहते हैं, आप पर्सनली यूज़ करना चाहते हैं, तमाम तर डिटेल्स जो हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इनकी वेबसाइट भी है, नंबर मौजूद है स्क्रीन पर, आप इस पर कॉल करके आप ऑर्डर भी कर सकते हैं। अच्छा साहिर, अगर मैं स्टार्ट करूं, यकीनन के चेहरा खूबसूरत होता है तो आपका कॉन्फिडेंस चेंज हो जाता है। यू नो, आपने चाहे सिंपल भी ड्रेसिंग की है, इफ़ योर स्किन इज़ हेल्दी, अगर आपकी स्किन एक बात अगर आप मुझे इजाज़त मैं कहना चाहता हूँ, और ये प्रोडक्ट्स लॉन्च तो ज़रूर हमने किए, बट एक बात याद रखिएगा, अपने कॉन्फिडेंस को कभी नहीं मरने दीजिएगा। ट्रू, ऐसा मुमकिन है कि हो सकता है आपके पास अफोर्डेबिलिटी नहीं हो, उसके लिए आप मेरे शोज़ भी देखते हैं, इनके भी देखते हैं, हम आपको बहुत सारी रेमेडीज़ देते हैं
उनको इस्तेमाल करें। और फ़र्ज़ करें कि आप कुछ भी ना कर सकें तो एक बात याद रखिएगा, लाइफ में आप जैसे हो, यू आर ब्यूटीफुल, यू आर ऑलवेज़ ब्यूटीफुल। ये आपने मुझे हमेशा अपने ब्रांड के लिए बोलते हुए देखा है और सुना है, ये मैं आपके लिए बात कर रहा हूँ। कभी ज़िंदगी में ये मत सोचिएगा आप कि आप दुनिया में किसी से कम हैं। चाहे आप मेरा ब्रांड इस्तेमाल करें ना करें, आप जैसे हो ना, आप बहुत खूबसूरत हो और बहुत कॉन्फिडेंस। यहाँ बस ये सही रखिएगा, ये सही रखिएगा, दुनिया में कोई आपको शिकस्त नहीं दे सकता। ब्रांड की बात अपनी जगह, वो हम बातें करेंगे डेफिनेटली, और वो आप अगर इस्तेमाल करेंगे मुझे बहुत खुशी होगी, आपको बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स मिलेंगी। लेकिन फिर भी मैसेज हमारा, अमोर का मैसेज, सना का मैसेज, मेरा मैसेज, GTV का मैसेज, पूरी दुनिया का मैसेज, जो रीज़नेबल लोग हैं वो हमेशा सिर्फ एक ही बात करते हैं कि अपने कॉन्फिडेंस को कभी शैटर मत होने दीजिए। दुनिया को ये मत कहने दीजिए कि ये आप हैं, बल्कि दुनिया को बताइए कि आप कौन हैं। इंशाअल्लाह ताला आपके एक्शंस, योर एक्शन शैल स्पीक लाउडर देन योर वर्ड्स। जी, ऑलवेज कैरी योर कॉन्फिडेंस, दैट्स रियली इंपॉर्टेंट। बहुत ही अच्छा मैसेज है। और प्रोडक्ट्स की डेफिनेटली हम बात करेंगे, आपको बहुत अच्छा डिस्काउंट ऑफर होगा। नंबर स्क्रीन पर हैं, आपने इन पर कॉल करनी है और आपने प्रोडक्ट्स जो है वो ऑर्डर करनी है। स्किन की बात हो रही है, कॉन्फिडेंस की बात हो रही है। सो चेहरे पे दाग धब्बे होते हैं तो अक्सर जो है वो लड़कियाँ ख़ास तौर पर बड़ी परेशान हो जाती हैं कि जी फ्लॉलेस स्किन चाहिए। अगर आपको फ्लॉलेस स्किन चाहिए Yes. तो दिस इज व्हाट यू नीड टू डू। ये हमारे पास है, इट इज़ कॉल्ड पिग्मा क्योर, ये हमारे पास है और ये आप ले सकते हो। ये पिग्मा क्योर, मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं कि पिग्मा क्योर जो है ये दुनिया के बहुत बड़े बड़े अच्छा सर, आपको भी एक टाइम पे पिगमेंटेशन Yes, था और बिल्कुल आपको थी। डार्क सर्कल भी था, बिल्कुल थी। लेकिन डार्क अब सर्कल तो आपके अब भी शायद हैं। हाँ, लेकिन कम हो गए कम हैं हो गए पहले से। मेरे, लेकिन मेरे यहाँ बाकायदा ये वाला पैच था मैंने आपका टेलीविजन side पे वाला। दिखाया है, मैंने जी। टेलीविजन पे दिखाया है और मैंने क्या इस्तेमाल किया, मैंने ये इस्तेमाल किया, पिग्मा Okay, क्योर इस्तेमाल किया। पिग्मा तो क्योर। पिग्मा क्योर ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आप अगर वैसे लेते हैं तो ये ब्रांड दुनिया के किसी भी ब्रांड के मुकाबले में आप इसको खड़ा कर सकते हैं। ये वैसे लेते हैं तो ये 3300 का है, आज अगर लेते हैं तो ये 1500 का है। 1500 का, ओके। और ये आराम से देखिए, ये पहले वीक में आपको ये अंदर ऑरेंज कलर का इसका बहुत खूबसूरत सा एक कलर है, बहुत हसीन सी इसकी स्मेल है। और ये आपको 2 से 3 कतरे मैक्सिमम चाहिए उन जगहों पे जहाँ पर आपकी टू टोनिंग हुई भी है या झाइयाँ आई हुई हैं। और ये आप यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये आपको ऐसे आपके डार्क स्पॉट्स को दूर करता है, आपकी स्किन को बिल्कुल क्लियर करता है। सबसे बड़ी बात ये जो पिगमेंटेशन है उसको ख़त्म कर देता है। अच्छा, इसमें जो इंग्रेडिएंट्स है ना, स्पेशली अक्सर हमारी ख़वातीन जो आफ्टर प्रेगनेंसी जिनको पिगमेंटेशन हो जाता है उनको नेक पे भी ना ब्लैक लाइंस आ जाती हैं, तो आप इसको उन लाइंस पर भी रब कीजिएगा, बिकॉज इसमें ऑरेंज पील भी है, इसमें संदल भी है, इसमें सैफरॉन भी है। तो ये वो जो आपकी ब्लैक लाइंस आ जाती है ना, या आपकी नकल्स ब्लैक हो जाते हैं, उनको भी ये हेल्प करेगा। तो ये मल्टीपर्पस है। पिगमेंटेशन के अलावा ये जो काले स्पॉट्स हैं, चाहे आपके पैरों पे हैं, हाथों पे हैं, नेक पे हैं, आप इसको उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अभी मैंने इंग्रेडिएंट्स पढ़े तो मुझे आइडिया हुआ है कि इट रियली हेल्प्स। सबसे बड़ी बात ये ऑर्गेनिक है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और आपको रिजल्ट्स 1 हफ्ते के अंदर मिलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन याद रखिए, कम से कम 6 से 8 वीक लगते हैं आपको मुकम्मल तौर पर रिजल्ट आने में। तो आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं, इट इज़ अनबिलीवेबली गुड। साथ साथ वो लोग जो ये कहते हैं कि जी हमें ब्राइटर और टाइटर स्किन चाहिए, राइट, उसके लिए हमारे पास ये राइस सीरम है जो मेरा फेवरेट है। मैंने ये तैयार करवाया खुद, इसमें मेरी ये 2 साल की रिसर्च है और मैं इसको बहुत पसंद करता हूँ। आपने सिर्फ इतना करना है, 4 से 5 कतरे आपने इस राइस सीरम के लेने। ये इस तरह से होता है, ठीक है। ये आपकी स्किन को टाइट करेगा, ब्राइट करेगा और एडवांस कर देगा। इट इज अनबिलीवेबली ब्यूटीफुल। ये अगर आप अभी लगाते हैं ना, आप इसको ट्राई करके देखिए, आप दीजिए मुझे, ट्राई करके देखिए। मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको यू लव इट, यू लव द टेक्सचर ऑफ इसका इट। कलर जो है ना और इसका लुक जो है, इट्स लाइक अ पर्ल। हाँ, जैसे एक मोती जो है उसका ड्रॉपलेट है, ये एक मोती का ड्रॉपलेट है। ये आपको कैमरा दिखाएगा मेरी स्किन की शाइन। आपको मालूम है मैं ये किसके साथ यूज करता हूँ? किसके साथ? मैं ये हर सुबह यूज करता हूँ और मैं ये राइस स्क्रब है इसके साथ यूज करता हूँ। मैं हर सुबह राइस स्क्रब इस्तेमाल करता हूँ और ये इस्तेमाल करता हूँ। राइस स्क्रब से जब मैं अपने चेहरे को वॉश कर लेता हूँ, शावर के अंदर मेरे रखा हुआ राइस स्क्रब, मैं इसको जब साफ कर लेता हूँ, फेस पे आप बॉडी पे भी यूज कर सकते हैं ना राइस स्क्रब। यस ऑफ कोर्स आप यूज कर सकते हैं, लेकिन ये राइस स्क्रब है, इसको यूज करता हूँ और उसके बाद जैसे ही हल्का सा मेरा मुंह थोड़ा सा वेट होता है तो मैं उसके बाद इसको लगा लेता हूँ एंड दैट्स इट। ये इस वक्त भी मैंने कोई, आप मल के देख सकते हैं, कोई मेकअप कहीं भी नहीं है। इट इज ऑल दिस। ओके राइट। तो आपने पहले जो है आपने फेस वॉश हैं साहिर के मौजूद 2 फेस वॉशेज हैं, उनमें से कोई भी एक फेस वॉश आपने रखना है, फेस वॉश करना है। उसके बाद आपने आप राइस स्क्रब करके भी फेस वॉश कर सकते हैं या फेस वॉश कर राइस स्क्रब इतना अच्छा है कि इसके फेस वॉश की जरूरत नहीं पड़ी। आप फेस वॉश कीजिए, फेस वॉश की तो मेरे ख्याल में जरूरत पड़ती है सबको। आप 2 से 3 मरतबा अपने चेहरे को धोते हैं एक दिन में और वो आपको जरूर करना चाहिए। राइस स्क्रब आप हफ्ते में 3 मरतबा इस्तेमाल कीजिए या 2 मरतबा इस्तेमाल कीजिए। ये बहुत माइल्ड है, बहुत माइल्ड है और बहुत कमाल है,
बहुत कमाल है। और उसके बाद आप ये राइस सीरम लगा लीजिए और आपको पता चलेगा कि किस कदर डिफरेंस आपकी स्किन के अंदर आया है। आप मेरी स्किन को देख सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक कि सब मैंने इसका इस्तेमाल किया मैंने। ओके राइट। अच्छा, मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी बिकॉज अपने एक्सपीरियंस से कि ये तो मैंने भी यूज़ नहीं किया, इसको मैं यूज़ करूँगी, बट आप इसका 1 ड्रॉप लीजिएगा एंड आप ये जो इनका गोल्ड, ये जो अमोर सीरम है, दिस इज़ लव लिटरली। तो आप इन दोनों को मिक्स करके ये आप स्किन पर अप्लाई करके आपको जो ओरिजिनल, जो नेचुरल आपकी स्किन का ग्लो होता है वो आपको मिलेगा। हम इन दोनों को मिक्स कर सकते हैं ना, है ना, ताकि जो है वो ऑर्गेनिक है एंड आप इसको सन एक्सपोजर में भी ये आपको हेल्प करेगा। आप यूँ कर सकते हैं, आप वो ऑर्गेनिक जो है वो रात को लगा लीजिए, आर्गन ऑयल ये दिन में लगा लीजिए। ये दिन में लगा लीजिए, इट डिपेंड्स कि आप किस तरह से यूज़ करना चाहते हैं। अच्छा, क्योंकि प्राइजेस की बात आएगी अगेन, तो इसके प्राइस बता दीजिए। वैसे 3300, आपके लिए 1500। राइट, एंड दिस आर्गन एक्सपेंसिव है 5000, लेकिन आपके शो के लिए 1800। 1800 एग्जैक्टली। प्लीज़ कॉल कीजिए, नंबर मौजूद है। आप अभी ऑर्डर करेंगे, आप आई थिंक एक नहीं बल्कि 2 बॉटल्स ऑर्डर कर लीजिए, क्योंकि बहुत अच्छे प्राइस में जो है वो आपको चीज़ें मिल रही हैं। जी, अगर मुझे इजाज़त दें, स्किन के साथ साथ वेट का बड़ा इशू होता है और मैं चाहता हूं कि जितने भी लोग हैं वो अब इसको ऑर्डर कर दें, क्योंकि नेक्स्ट मंथ से ये एक्सपेंसिव हो जाएगी। हमने इसकी इंट्रोडक्टरी प्राइस रखी थी, मैंने इसकी प्राइस को बढ़ा दिया था, फिर उसके बाद मैं दोबारा नीचे ले आया, लेकिन नेक्स्ट मंथ फॉर श्योर ये ज़्यादा हो जाएगी। आप अभी ऑर्डर कर सकते हैं। ये 1 कैप्सूल आपको लेनी है पर डे नाश्ते के बाद। वो लोग जो ओबीस हैं, मोटे हैं, जिनको लगता है कि उनका वेट बढ़ गया है, उनका यहाँ पर टायर बना हुआ है, इधर टायर बना हुआ है, इधर टायर बना हुआ है, इधर टायर बना हुआ है, मेन और विमेन, हार्मोनल इम्बैलेंस उनका है, जिनको इम्यूनिटी की ज़रूरत है, आजकल कोविड-19 है, जिनको इम्यूनिटी की ज़रूरत है, जिनकी मेमोरी का लॉस है, जिनको एनर्जी चाहिए, सिर्फ 1 कैप्सूल आपको लेना है। ये वेट लॉस तो करता ही करता है, मतलब इसका पहला प्राइमरी इफेक्ट जो है वो ये है कि आपका वेट लूज होता है, डेफिनेटली लूज होता है, आपके इंचेस कम होते हैं, आपका फैट जो है वो निकल जाता है, मसल मास आपका वहीं रहता है, बल्कि बेहतर हो जाता है, लेकिन आपकी इम्यूनिटी में इजाफा होता है। मुझे इस पूरे, अब देखिए इन्फ्लुएंजा का, फ्लू का सीजन है, मुझे नहीं हुआ अभी तक, अल्हम्दुलिल्लाह। रीजन इज बिकॉज ऑफ दिस। अच्छा, बिकॉज हम जब वेदर चेंज की तरफ जाते हैं तो जिनकी इम्यूनिटी कम होती है वो वायरल्स का शिकार होते हैं। आजकल सना आप खुद देखें कि कोविड-19 इतना फैल चुका है कि अब दोबारा से वो राइज पे है, तो आप जाहिर ऑब्वियसली सारी एहतियाती तदाबीर करें, लेकिन अगर साथ साथ आप इसको ले लेंगे 1 कैप्सूल को, तो आपके बचाव में, आपकी इम्यूनिटी में बहुत इजाफा हो जाएगा। राइट, और इसका प्राइस है वैसे अगर आप लेते हैं 3000, आपके थ्रू लेंगे, जी उठा पाकिस्तान के थ्रू लेंगे तो 1500। अच्छा, सिर्फ अट्रैक्शंस होती है और लोगों को यही होता है, अच्छा मुझे ये चीज़ मंगवानी है तो इसका प्राइस क्या होगा, इसलिए मैं हर प्रोडक्ट का चाहती हूँ कि प्राइस। एक बात मैं जेन्युइनली कह रहा हूँ कि इसको आप मल्टीपल ऑर्डर्स करें, इसके ज़्यादा ऑर्डर्स करें, बिकॉज मैं आपको बता रहा हूँ कि अगले महीने दिस विल बी एक्सपेंसिव। ओके, बिकॉज ये हमारी इंट्रोडक्टरी प्राइस थी, मैंने एक खास वजह के तौर पे वो रखा था, फिर मैंने उसको बढ़ाया, तो एक बच्चे ने मुझे एक खत लिखा था, तलहा नाम था उस बच्चे का, और उसने कहा कि मेरे पास इतने हैं, तो जितने उसने कहे थे उनको तो मैंने फ्री दिया पूरा, और उनकी वालदा को ये फ्री ही मिलता है, लेकिन मैंने उस पर फिर प्राइस को रख दिया था, लेकिन ऑब्वियसली वो 2 महीने के लिए था, अब मैं इसको बढ़ा। ओके, इंटरेस्टिंग। इसका मल्टीपल ऑर्डर कीजिएगा। हाँ, इसको आप ज़्यादा ऑर्डर कीजिएगा। इसके अलावा कुछ लोग हैं, जिस तरह मुझे होता है कि पूरे दिन काम के बाद स्किन थक जाती है, तो मास्क यूज़ करो ताकि आपका स्किन एकदम से फ्रेश लुक आ जाए, या आपको इंस्टेंट जो है वो फ्रेश लुक चाहिए होता है, तो उसमें बहुत महंगे मास्क आते हैं जो आप बाहर से लेकर आ रहे होते हैं इतना वेट लेके। साहिर की कंपनी ने ये बहुत अच्छे मास्क बना लिए हैं। जी साहिर, बताइए। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि मेरा जो फेवरेट तरीन मास्क है वो ये गोल्ड मास्क है। इस पे अगर फोकस कर ले, आ गया नजर, आ गया जी। ये गोल्ड मास्क है। अच्छा, ये समझ लीजिए कि इजिप्शियन फार्मूला है, जो हमने इजिप्ट से ही ड्रॉ किया है, पाकिस्तान में बना है, लेकिन फार्मूला इजिप्शियन है। ये पील मास्क है, पील ऑफ है ये आपको टोटल लगा के 35 मिनट्स बैठना है। आप पहले भी कर सकते हैं, लेकिन 35 मिनट्स में ये बिल्कुल सिक्योर हो जाता है। बहुत पतली इसकी लेयर लगानी है। सबसे बड़ी बात ये इमीडिएटली आपको ब्राइट कर देता है, आपकी स्किन को टाइट करता है, और सबसे बड़ी बात ये आपको रिंकल फ्री करता है, और आपकी स्किन को सिल्की स्मूथ कर देगा। राइट, वो जो थकन है ना आपके चेहरे की, और जो आपको वो गायब हो जाएगी, तो ज़रूर यूज़ कीजिएगा। अच्छा, ये एक और भी, ये मैंने लिटरली कभी ना सुना किसी ब्रांड में, आई थिंक एक मैंने इसको ना कभी यूज़ किया, दिस इज सिल्वर मास्क। वो लोग जिनको ओपन पोर्स की शिकायत है, जिनको ये शिकायत है कि वो चाहे कुछ कर लें, उनकी स्किन जो है वो रिजुविनेट नहीं होती, वो जवान नहीं लगती, वो लोग जो ये समझते हैं, मैं कहता हूँ सिल्वर इज गोल्ड। अ लॉट ऑफ पीपल डोंट रियलाइज कि सिल्वर की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। वो लोग ये कहते हैं कि जी उन पे एजिंग जल्दी आ जाती है, उनका सैग हो जाता है, उनकी लिफ्ट नहीं होती स्किन। वो जरा एक बार ये मास्क ट्राई करके देखें। पहली दफा के इस्तेमाल के बाद आपको अपनी स्किन के अंदर विजिबल डिफरेंस लगेगा चेहरे में, और ये लिफ्ट हो जाएगी आपकी स्किन।
राइट, तो आपने ये सिल्वर मास्क, इनका प्राइस सारे मास्क जो है वो 1200 के हैं। सारे मास्क वैसे तो 1200 के। 2000 है, बट आपके उसके लिए अच्छा, व्हाट इज दिस? दिस इज पीच मड मास्क। यस यस। ये भी बहुत ही कुछ अच्छा, इंटरेस्टिंग। ये सिर्फ आपके चेहरे के लिए नहीं है, आपके पूरे हाथों के लिए भी है, यहाँ गर्दन के लिए भी है। Okay. It is amazing. It is the, and honestly, it is the best find you can ever produce. Okay. You can ever find. आई थिंक आप इसमें पीच है तो इट रियली स्मेल्स, की स्मेल भी बहुत अच्छी होगी। आप इस्तेमाल कर सकते, आप स्मेल करके देखिए, बताइए मुझे। इट्स like गुड, यस। अच्छा, और इसका टेक्सचर देखिएगा कितना स्मूथ है। आप इसका टेक्सचर देखिए, ये पील ऑफ नहीं है। ये लगाने के बाद 30 मिनट्स के बाद आप वॉश कर लें, आपकी स्किन बेबी स्किन हो जाएगी। राइट, इससे स्किन सॉफ्ट हो रही है। आप इसको अप्लाई करने के बाद फिर नॉर्मल सिंपल पानी से इसको हल्का सा आप रब करेंगे तो आपकी डेड स्किन भी रिमूव होगी। और आपने इसको इस तरह से वॉश आउट करना है, क्योंकि ये पील ऑफ नहीं है तो इसको 30 वॉश मिनट्स आउट। आप लगा लीजिए, 30 मिनट्स हफ्ते में एक बार कर लीजिए, 30 मिनट्स लगा लीजिए। 30 मिनट्स के बाद आप ये देखिए, और ये कम से कम इसका इफेक्ट जो है वो आपको 7 से 8 दिन रहेगा। आपकी स्किन बेबी स्किन हो जाएगी, बिल्कुल बिल्कुल बेबी स्किन। आई मीन स्पॉटलेस, कमाल। आपको इस्तेमाल करना है लेकिन। और उस बेबी स्किन पर अगर आपने मेकअप करना है तो आपने बीबी ग्लो लगाना है, बीबी क्रीम लगानी है जो इनकी है, और उस पर आप अपना मेकअप कर सकते हैं। माशाल्लाह से हर चीज़ मौजूद है अब अमोर के पास। हाँ, मैं ये कहता हूँ कि आप एक बार हमारी बीबी क्रीम ज़रूर ट्राई कीजिए। मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि तमाम लोग इसको ट्राई करें। रीज़न इज़ बिकॉज मुझे ऐसे लगता है कि जैसे एक ही कलर तमाम लोगों के लिए होना चाहिए। अगर आपका स्किन, अगर आपका कलर आपकी तरह से बहुत फेयर है आप, तो भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका कलर थोड़ा सा डार्कर साइड पे है तो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बीटिश है तो भी आप नो मैटर, डिपेंड करता है कि क्वांटिटी आप कितनी ले रहे हैं। अच्छा, मज़े की बात ये आपके अपने नेचुरल कलर को फिनिश देती है। ये आपका कलर एनहांसर तो होती है, लेकिन ये आपका अपना नेचुरल कलर एनहांस करती है। सनस्क्रीन है इसके अंदर ऑयल शामिल हैं, इसके अंदर मॉइस्चराइजर शामिल है, सैफरॉन शामिल है जो आपकी स्किन को नरिश करता है। और अगर आप इसको लगाते रहें आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, तो ये करेक्टर है, आपके जो रिंकल्स आ जाते हैं ये उनको भी दूर करता है। ओके, इंटरेस्टिंग। तो ये आपने बीबी क्रीम जो है वो ये यूज़ करनी है, एंड इसके जो प्राइस हैं वो भी आपको साहिर बता देंगे। साहिर इसके प्राइस बता अच्छा, वैसे बीबी क्रीम्स आर वेरी एक्सपेंसिव। किसी भी बड़े ब्रांड की अगर आप लेते हैं तो तकरीबन $100 की बड़े ब्रांड की होती है, और ये वैसी ही है। बट ये हम दे रहे हैं, वैसे अगर आप लेते हैं तो ये एक्सपेंसिव है, लेकिन आज अगर लेते हैं तो 1800 की। और ये लगती बहुत थोड़ी है। ये बीबी क्रीम आपको 6-7 महीने के लिए, 8 महीने के लिए काफ़ी है, बहुत होगी एक बॉटल। और अगर मैं आप आपको ये बता दूं, इसके बाद आप कोई और फाउंडेशन इस्तेमाल नहीं करेंगे इंशाल्लाह। लगाने की जरूरत नहीं आपको कोई और फाउंडेशन। लेकिन आजमाइश शर्त है ना, तो आजमाइश शर्त। आजमाना पड़ेगा आपको, ये मंगवानी पड़ेगी। एंड इन केस जिस तरह बहुत सारे लोग होते हैं, इंशाल्लाह जब ये प्रोडक्ट यूज़ करेंगे तो आपकी स्किन इतनी अच्छी और इतनी ग्लोई हो जाएगी कि आपको फिर किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। सो वो वाली चीज़ जो हमेशा लोग कहते हैं ना, बस क्रीम लगाएं और चेहरा फ्रेश हो जाए, तो शायद अपनी क्रीम ज़रूर बताइएगा गोल्ड वाली। मुझे एक बात की इजाज़त है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि बालों का क्या है। आज मैं आपको एक जुमला सिखा रहा हूँ जो आपने कॉल करके बोलना है। नंबर आपके सामने है, आपने कॉल करके ये कहना है कि मेरे बाल गिर रहे हैं, हल्के हो रहे हैं, झड़ रहे हैं, मुझे प्रॉब्लम है बालों का, मैं क्या करूं। उसके बाद जो लोग हैं वो आपको बताएंगे कि आपको क्या करना है। ये मैं आपको बताता हूं, हमसे बेहतर हेयर फॉल सोल्यूशन किसी के पास नहीं है। हमसे बेहतर हेयर फॉल सोल्यूशन। द शैम्पूज, हमारे पास 2 शैम्पूज हैं और 2 ऑयल्स हैं। आप इनको लगा लीजिए, आपके बाल गिरना बंद हो जाएंगे। या आई प्रॉमिस यू, या आपको जुमला दे रहा हूँ, आप अभी कॉल कीजिए, उनसे कहिए मेरे बाल गिर रहे हैं, बताइए मैं क्या करूँ, आपके कौन सी प्रोडक्ट्स मैं इस्तेमाल करूँ। वो आपको रिकमेंड करेंगे। एक शैम्पू और एक हेयर ऑयल ले लीजिए और कमाल इस्तेमाल कीजिए। वो लोग जिनके बाल बिल्कुल ख़त्म हो रहे हैं, जा रहे हैं, जिनकी खाली जगह बहुत बढ़ गई हैं, वो ये हमारा हेयर सीरम इस्तेमाल कर सकते हैं। डेफिनेटली आपके बाल विद इन 2 मंथ्स आ जाएंगे, डेफिनेटली आ जाएंगे। सो बस लेकिन आपको कॉल करना है, कॉल करके जुमला वही बोलना जो मैंने बोला है। राइट, बाकी टीम एक्सपर्ट है, वो आपको गाइड करेंगे। ओहो, आप सिर्फ उनको इतना कहिए, ये हमारी बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, ये हमारे शैम्पूज बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, हमारी जो हेयर ऑयल्स हैं ये बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं। और ये न सिर्फ हमारी बल्कि पाकिस्तान की शायद सबसे बेहतर प्रोडक्ट है। ये अब हम पहली मरतबा GCC कंट्रीज़ में सप्लाई करने जा रहे हैं माशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम उनके पास से अप्रूवल आ गया है, हम उधर जा रहे हैं। तो यू कैन इमेजिन कि क्वालिटी कैसी होगी। पाकिस्तानी प्रोडक्ट GCC कंट्रीज़ में जाएगी। ये बहुत अच्छी दुबई चीज़ है। में आप इसको नॉर्मल मार्केट्स में लेंगे। राइट, तो यू कैन इमेजिन कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। राइट, लेकिन अभी पाकिस्तान में आप सिर्फ एक ही तरीक़ाकार है इन प्रोडक्ट्स को मंगवाने का, ऑर्डर करने का, वो है कि आप कॉल करके इनको मंगवा सकते हैं। प्रोडक्ट्स को आप कॉल करेंगे और विद इन 4 to 5 वर्किंग डेज पूरे पाकिस्तान में, जी पूरे बिल्कुल, 4 to 5 पाकिस्तान में हम विद इन 24 आवर्स आपका ऑर्डर शिप कर देते हैं। राइट, अगर हम किसी चीज़ में आउट ऑफ स्टॉक, और यूजुअली नहीं होता, हमारा बड़ा अच्छा सिस्टम है, हम 24 आवर्स के अंदर आपको ऑर्डर शिप कर देते हैं। 4 से 5 बिजनेस डेज लगते हैं, आपको वर्किंग डेज लगते हैं,
आपको प्रोडक्ट आपके घर पे मिलती है। Right. अच्छा, इस क्रीम की आप बात कर रही थी। जी, मैं इसकी बात कर ये रही हूँ। क्रीम वो है जो हमारा मिरेकल है और मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये मैंने बहुत दिल से बनाई थी। राइट, आप ये यकीन मुझे भी माने- बहुत अच्छी लगती है, मैं भी यूज़ करती हूँ इसे। थैंक यू। आप यकीन माने इसके अंदर जो वनीला है वो यूँ समझ लें कि मैं वनीला को बहुत पसंद करता हूँ। मैंने अमोर की एक एक चीज़ अपने हाथ से बनाई है। एक इट्स माय अमोर मीन्स प्यार। ये मेरा प्यार है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये आप लगाइए, 30 सेकंड चैलेंज है, आप इसको ले लीजिए। थोड़ा सा लगता है ये यहाँ से यहाँ तक लगाइए, और जिन लोगों ने आपको नहीं देखा 30 सेकंड के बाद उनके पास चले जाइए। जिन्होंने आपको देखा है उनको, उनके पास भी उन्होंने नहीं देखा, 30 सेकंड के बाद उनके पास चले जाइए। वो आपसे कहेंगे आपने चेहरे पे क्या लगाया। राइट, इट्स रियली गुड। यस, ये आपको बहुत ज़्यादा आपकी स्किन को फ्लॉलेस करती है, और उसके बाद लाइक आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट ब्लश ऑन लगाइए, मस्कारा लगाइए एंड यू आर डन। सो ऑफिस गोइंग या आप यूनिवर्सिटी कॉलेज जा रहे हैं डे में, इट्स रियली गुड, बहुत ईजी है। बोथ दोनों लगा सकते हैं, एब्सोल्युटली दोनों लगा सकते हैं, दोनों लगा सकते हैं। क्योंकि ये आपके नेचुरल स्किन का जो कलर है उसी को ग्लो देता है। ऐसा नहीं है कि आपको लगे कि हाथ अलग है, नेक अलग है और आप गोरे हो गए। आपको गोरा नहीं करता, ये आपको फ्रेश करता है, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये आपको इंस्टेंटली फेयर करता है, बिल्कुल करता है, ब्राइटनेस भी देता है फिर। लेकिन ये आपके कलर को आहिस्ता 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 एक ऐसे मकाम पे पहुंचाता है जहाँ पे से लाना चाहते हैं। एंड बट पहले ही 30 सेकंड्स के बाद ही आपको पता चल जाता है कि आप कहाँ। अच्छा सर, मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप अपना वो जो पेन रिलीफ है उसके बारे में भी ज़रूर बताएं, बिकॉज लोग बहुत तकलीफ में होते हैं और बहुत स्टीरॉइड्स और बहुत दवाइयाँ यूज़ कर रहे होते हैं। सब दवाओं से छुटकारा मिल जाएगा। इट्स कॉल्ड प्रो, अमोर प्रो। ये मेरी फेवरेट तरीन चीज़ है। ये जी ऑयल है, ये आप जिस जगह आपका, जहाँ भी आपका जॉइंट का पेन है, मसल का पेन है, वहाँ आप हल्का सा लगा दें। 1 मिनट के लिए आप रब करें, दैट्स इट। हल्की सी आपको हीट लगेगी, थोड़ा सा बहुत मामूली सा ऐसा लगेगा जैसे हीट प्रोड्यूस हो रही है, दैट्स इट। बड़े मज़े की फीलिंग होगी। और इसके बाद आप 10 मिनट्स के अंदर आपका पेन जो है वो चला जाएगा। विद इन 10 मिनट्स इट्स गॉन कंप्लीटली एज इट। मैं आपको बता दूं कि मेरे घुटने का पेन, जॉइंट का पेन, मेरी बैक का पेन, मैं तो ऐसे बैठ ही नहीं सकता था। मैंने शोज़ किए हैं टिल्ट होके, मेरा पूरी ये बॉडी जो है ये एक तरफ ऐसे हो जाती है, लिटरली ऐसे हो जाती है। और मैंने जब से ये लगाना शुरू किया है, मैंने अपने शो में कहा था कि मैं अगर किसी चीज़ का ऐड करूंगा अपनी प्रोडक्ट्स में से तो वो इसका करूंगा, और बहुत जल्द मैं करूंगा, मैं आपको बताऊंगा, बिकॉज दिस हैज़ गिवन मी द पावर टू स्टैंड अप अगेन। क्या बात है। और मैं ये बात आपसे कहना चाहूँगी कि यकीन करें, हम दर दर पे जाते हैं ताकि हम अपने मसाइल का हल ढूंढ सकें। अल्लाह ने अगर हमें हमारे माँ बाप को सलामत रखा है तो उससे बेहतर और कोई दर नहीं है जहाँ से दुआ मिल सके। तो आज आप इसको ऑर्डर करें, अपने अम्मा अब्बा के पास बैठें, अपने हाथ से उनको मसाज कीजिए। जो दुआ आपको मिलेगी ना, वो दुनिया भी आपकी संवार देगी और आपकी आखिरत भी संवर जाएगी। तो आज इसके इतने ऑर्डर होने चाहिए कि शायद मुझे नेक्स्ट टाइम आके बोले कि जी ये तो खत्म हो गई, प्रोडक्ट मुश्किल हो गई, इसकी प्रोडक्शन दोबारा करनी पड़ रही है। इसकी प्रोडक्शन दोबारा हम करते हैं, ये हर 3-4 दिन के बाद खत्म हो जाती है। माशाल्लाह, ये इट्स द बेस्ट सेलर, मतलब देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। ये आप यूं समझ लीजिए कि क्या कहूँ मैं इसको, क्या कहूँ, किस तरह, ये हमारी प्रोडक्ट्स का मोहम्मद अली है, द बॉक्सर। ओके, ग्रेट। एंड इसका प्राइस जो है साहिर वो भी बता दें। 1200 वैसे एक्सपेंसिव है बट 1200, मतलब जस्ट 1200 रुपए में आपके दर्द दूर हो रहे हैं, आपको दुआएं मिल रही हैं, और आपको क्या चाहिए। सो बहुत सारी चीज़ें। अच्छा साहिर, मैं चाहूँगी जल्दी से इस प्रोडक्ट के बारे में आप बता दें, बिकॉज इट्स रियली गुड। अच्छा, ये इसकी हमारा पैकेजिंग भी बहुत अच्छी हमारा है। न्यूएस्ट है, इट इज कॉल्ड इंस्टा ब्राइट। और ये लोशन है जी, और ये लोशन कमाल है, आप लगाइए, आप देखिए। ये बॉडी लोशन है, ये फेस लोशन है, हैंड लोशन है, फेस लोशन है, लेकिन ये बेसिकली ब्राइटनिंग लोशन है। आपको खुद अभी पता चल जाएगा। आप बताइए मुझे कैसा लग रहा है आपको। इट्स गुड, रियली नाइस, बहुत अच्छा अभी मॉइस्चर दे रहा आप है। अपने हाथों को देखिए, दे आर यंगर लुकिंग, दे आर फ्रेशर लुकिंग, एंड दे आर एब्सोल्युटली फेयर। और कहते हैं कि हाथ इंसान की उम्र बताते हैं, तो आप मेरे हाथ देख के आप मेरी छोड़िए अपनी उम्र उम्र को, आप ये चेहरे पे लगाइए, मैं आपको बता रहा हूँ, इट इज द बेस्ट प्रोडक्ट वी हैव, इट्स द बेस्ट प्रोडक्ट, इट्स अमेजिंग। अच्छा, ये प्रोडक्ट वैसे अगर आप हमसे लेते हैं तो दिस इज 5000, लेकिन आज अगर लेते हैं तो 1800 है। ओके। और दिस इज अमेजिंग। आपको खुशबू कैसी लग रही है? बहुत अच्छी लग रही है, like बहुत ज़्यादा। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि ये आपकी स्किन को मॉइस्चर दे रहा है, और जब आपकी स्किन में मॉइस्चर होता है तो कभी भी क्रीज नहीं आती, लाइंस नहीं आती। मुझे आपकी ऐसे आपने जो लगाई हुई है, मुझे स्मेल यहाँ तक आ रही है। लिटरली आई एम नॉट किडिंग, दिस इज जस्ट ब्रिलियंट। आप इसको लीजिए, और ये आप अपने जब आप उसमें रखेंगे ना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। इट इज़ जस्ट अ ब्यूटीफुल प्रोडक्ट, और ये हमने बहुत दिल से बनाई है। आप इसको ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, आपको इंस्टेंटली ब्राइट कर देगा ये लोशन। यहाँ से यहाँ तक लगाइए,
इंस्टेंटली ब्राइट करता है और स्लोली एंड ग्रेजुअली आपको लाइटर शेड्स की तरफ लेके अच्छा, जाता ये है। वो खुशबू है जिसको जब आप कंटिन्यू यूज़ करेंगे ना तो ये आपके स्किन में, वो कहते हैं ना, रच बस जाती है कि वो खुशबू फिर आपकी पहचान बन जाती है। लोग पहचानते हैं आपको उस खुशबू से। तो ये ऐसी खुशबू है। तो ये सारी प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी हैं, मास्क हैं, स्किन प्रोडक्ट्स हैं, हेयर के प्रॉब्लम्स के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। नंबर मौजूद है, आपने ऑर्डर करना है। इंस्टा पे भी इनका पेज है, वेबसाइट भी है। कोई भी प्रॉब्लम हो आप कॉल करके पूछ सकते हैं, वो आपको बताएंगे कि आपके लिए राइट प्रोडक्ट कौन सी है। साहिर, बहुत बहुत शुक्रिया पाकिस्तान को इस मकाम पर पहुंचाने के लिए कि हमारी अपनी प्रोडक्ट्स अब मौजूद हैं। एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट, आपको और आपकी टीम को, कि आप लोग इसी तरह से काम करते रहिए। अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। जाते जाते एक आवाज़, एक नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद।